हो गया। चलिए, तो अब हमारे पास एक नए प्रकार के क्वेश्चन है, डबल ब्लॉक्स यूज़ करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन आया, इसको करने की अपनी टेक्निक होती है, समझिएगा, है ना। हमारे पास क्वेश्चन ऐसा कुछ आया कि एक ब्लॉक है, सपोज करते हैं वो 4 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर जो है वो एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और 2 kg और 4 kg के बीच में जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं इस समय, जो म्यू एस है, सपोज यहाँ लेता हूँ, जो म्यू एस है वो 0.3 है, सपोज करो, ठीक है। हमसे बोला गया कि मैं ऊपर वाले पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, एक बार ऊपर लगाएंगे फोर्स और एक बार नीचे लगाएंगे फोर्स, है ना। ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ 2 kg ब्लॉक, इफ 2 kg ब्लॉक, हिंदी बोल दूंगा, इफ 2 kg ब्लॉक does not slide on the 4 kg block, if 2 kg block does not slide on the 4 kg block, then find maximum value of capital F. If 2 kg block does not slide on the surface of 4 kg block, then find maximum value of F. यदि 2 kg ब्लॉक 4 kg ब्लॉक पे स्लाइड नहीं होता है तो F का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सुनिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, प्लीज़ जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, इसको करने की अपनी एक टेक्निक होती है। स्टार्टिंग में ये मान लिया करिए, देखो स्टेप नंबर 1, इसको इसी स्टेप से करिएगा, नहीं 100% गलती करेंगे, है ना। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लूँ। देखिए स्टेप नंबर 1 हमेशा याद रखिएगा, हमेशा स्टेप नंबर जो 1 होता है वो ये कहता है कि भैया कि सपोज करते हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक। अगर दोनों ब्लॉक, हाँ जी, दोनों ब्लॉक अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो आपको 2 ब्लॉक दिखेंगे कि एक ब्लॉक दिखेंगे, एक ही दिखेगा। भाई आपको ये थोड़ी मालूम है, अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं तो आपको तो ऐसा लगेगा कि ये 4 kg और 2 kg ब्लॉक को कील मारकर क्या कर दिया गया है, साथ में कर दिया। आपको थोड़ी मालूम है कील मारा गया है कि फेविकोल लगाया गया है कि फ्रिक्शन है, थोड़ी मालूम है आपको, आप, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग में ये मान लेते हैं कि ये दोनों जो ब्लॉक हैं वो एक साथ मूव कर रहे हैं किसी कॉमन एक्सप्रेशन ए से। बोलो क्लियर है क्या। तो जब एक साथ मूव कर रहे हैं तो इस समय ये कहलाएगा, अपना एक सिस्टम कहलाएगा, निकाय कहलाएगा। इस सिस्टम पर एक जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया समझ में, आया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो फोर्स है इन दोनों को खींच के ले जा रहा है, तो F इक्वल टू एम ए मतलब 4 + 2 × A हो जाएगा। स्टेप 1 पहले क्लियर है, तो ये 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। स्टेप नंबर 2 सॉल्व। स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं वो देखिए, आप इनको थोड़ा सा मैंने कहा था उच्च का आकार बना दीजिए। देखिए ये देखिए उच्च का आकार बना दिया, ये यहाँ और ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर एक नॉर्मल काम कर रहा होगा, बोलो हाँ है ना, यस। यहाँ भी नॉर्मल काम कर, बट यहाँ के नॉर्मल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि हमने यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लेकर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो इस पर एक फोर्स F लग रहा है। आप देख रहे हैं दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहे हैं, तो इसके अंदर भी जो एक्सप्रेशन कितने का है, A का है, और इसके अंदर भी कितने का है, A का ही है, क्योंकि आपने बोला है कि दोनों एक साथ जा रहे हैं, यस। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये 2 kg ब्लॉक है और ये जो है आपका 4 kg ब्लॉक है। अब आया खेल घर, ऊपर वाला फोर्स, ऊपर वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। तो हमने बताया था हम जिसके भी कांटेक्ट में होते हैं उससे उस पर जो फ्रिक्शन लगाते हैं हमेशा आप ड्राइविंग के डायरेक्शन में लगाते हैं। मतलब क्या, इससे फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, या ये क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स होगा। किसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में। तो जो ये इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वो ड्राइविंग की डायरेक्शन में ही लगाएगा, यानी F ऐसे लगाएगा। नहीं आया क्या। अब हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वह एक्शन और रिएक्शन के पेयर में होता है। ये आगे जा रहा है, पड़ोसी से बात करेगा, बोले भाई चल आगे चलते हैं, तो फ्रिक्शन कहाँ लगा देंगे, आगे। ये इस पे कहाँ लगाएगा, ये इस पे पीछे लगाएगा। ये मैंने फ्रिक्शन कहा, कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्स नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन भाई साहब। अब देखो, अब इसमें आप इसमें से कोई भी एक ले लीजिए, कोई भी एक, चाहे आप इसको देखिए, दो है,
चाहे आप इसको 4 kg वाला सॉल्व करें, चाहे 2 kg से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 2 kg, मैं दोबारा बोलूँगा ऐसे क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो आगे कितने का फोर्स लग रहा है, F का लग रहा है, पीछे कितने का लग रहा है, F, ये। इस पे कहाँ लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ये कहाँ लग रहा है, ये आगे ही लग रहा है बस, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स ही क्या कर रहा है, इसको आगे की ओर खींच के ले जा रहा है। बोलो हाँ है ना। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता भाई साहब तो ये 4 kg वाला ब्लॉक कहीं नहीं जाता। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं लेते तो ये 4 kg वाला ब्लॉक कहीं नहीं जाता, क्योंकि जब यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो ये लगता नहीं, और लगता नहीं तो आगे जा ही नहीं पाता ये। ठीक, ये भी आगे जा रहा है। देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यार आगे की ओर जा रहा है, तो F माइनस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से हमेशा F निकाला करें, तो ये F माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 2। हमने बताया था कि बिकॉज 2 kg ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ 4 kg ब्लॉक। जो 2 kg का ब्लॉक है वो 4 kg ब्लॉक पे स्लाइड क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये है, जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच लगने वाले मैक्सिमम स्टैटिक से क्या होगा, कम होगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब देखिए क्या, अगर मैं ये कहूँ कि 2 kg और 4 kg में नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ निकाल लीजिए, यही निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें जो n है, ये है, आप समझिए पहले, ये आपका नॉर्मल फोर्स बिटवीन कितना है बेटा, 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक्स। बोलो हाँ है ना। तो ये n कितना है भाई साहब, n जो है वो कितना है, आई थिंक 2 इंटू जी, दैट इज योर 20 न्यूटन आएगा। बोलो क्लियर है क्या। अगर हम देखें, अगर आप ये निकाल लेते हैं तो आप F मैक्स इजिली निकाल लेंगे, जो कि फॉर्मूला ही होता है म्यू एस इंटू एन। व्हाट इज म्यू एस, म्यू एस इज योर 0.3, म्यू एस इज योर 0.3। व्हाट इज एन, एन कितना होगा 20, एन 20। बोलो क्लियर है क्या। ये आएगा 6 न्यूटन। आपने बोला है ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, इट मीन्स F लेस देन F मैक्स बोला। F कितना है, F माइनस 2a इज लेस देन कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर देखा जाए तो F माइनस 2a कितना लिया है आपने, F बाई 6। यहाँ पर आया ये F बाई कितना हो जाएगा 6, कितना आ गया 2/3, मतलब सॉरी F बाई 3, ये इतना आ जाएगा 2F, नहीं F 2 से काट दिया, 3 ले लिया, तो 2F बाई क्या हो जाएगा 3, 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यानी जो F है वो लेस देन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 9 न्यूटन। सही है ना, सही है यार। बाई 2 3 जा, F बाई 3, 3 यहाँ गया, 3F माइनस F कितना हो जाएगा 2F, तो 2 से काट दिया तो 3 3 जा 9, तो F क्या आया, यहाँ पर F की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 9 क्या जाएगी, न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या। इससे ऊपर यदि आप इससे कम फोर्स लगाएंगे तब तक ब्लॉक साथ में चलेंगे, इससे जो ही ज़्यादा किया ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। अब स्लाइड कर जाएगा तो क्या होगा, कहानी लेके आ रहा हूँ अभी। अब क्या इससे और उससे आंसर सेम आना चाहिए था, बिल्कुल आएगा। यहाँ जाइए, F कितना आएगा, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है। अब F की F इज लेस, अच्छा रुको पहले F कितना होगा, ऐसे बोलेंगे ना, F लेस देन, बोलो कितना आएगा F मैक्स। F कितना है, F F F F F कहाँ गया F, अरे वो करम क्या लिख रहा हूँ, देखिए F के लिए क्या हो जाएगा m इंटू ए। अरे इसी फोर्स की वजह से ही तो क्या हो रहा है, जा रहा है आगे की ओर। और ये कंडीशन क्या है, अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा तो F इज लेस देन क्या हो जाएगा, F मैक्स होगा नहीं। तो ये F कितना हो गया, m इंटू ए, ये 4 इंटू ए इज लेस देन F मैक्स। F मैक्स कितना बेटा, F मैक्स 6 है, तो ये 4, F कितना है, सॉरी A कितना है,
F/6 6, 36 9। तो F की मैक्सिमम वैल्यू अगेन कितनी आ गई 9। क्या सीखा? ये नहीं कि आप किसी सॉल्व करो आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी? फिर से बोलूँगा, मैं फिर से बोलूँगा, अच्छे क्वेश्चंस काउंट कर रहे हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि दोनों क्या मान लो साथ चल रहे हैं। पहले ए निकाल लो। अगर ए निकाल लिया, पहले ए निकाल चुका, ए निकाल लिया करो खट से। एक क्या करो कि दोनों को अलग अलग कर दिया करो। इस पे आगे लग रहा है, जा रहा है 100%। इस पे क्या होगा, फ्रिक्शन कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे। इस पे कहाँ लग जाएगा, पीछे लग जाएगा। फिर दोनों को अलग अलग देख लो। ये क्या है, आपने ए सपोज करके रख लिया है, आपका ए लगा दो। आगे जा रहा है तो इसमें से स्माइस इक्वल टू ये आ जाएगा। इसे एफ निकालो। अब स्लाइड नहीं हो रहा है तो एफ लेस देन एफ मैक्स होगा, एफ लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होगा। इसे सॉल्व करो, चाहे इसे सॉल्व करो, ये भी वही आएगा। एफ क्या होगा, इस पर यही वाला फोर्स लगे जो इसको आगे की ओर ले जा रहा है। एफ इक्वल टू एम ए वाला क्या जाएगा, जो एफ क्या बन जाएगा, एम इंटू ए बन जाएगा। और एफ मैक्स ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, उसके यहाँ पे डाल बोलो हाँ है ना, पहले पड़ गया क्या। अब मान लो कि सेम टू सेम फोर्स ऊपर जा कहाँ लग जाए, नीचे लग जाए, तो क्या हम कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे अपना? क्या हम कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे? बिल्कुल ना छोड़े, ज़िंदगी में ना छोड़े कॉन्सेप्ट अपन। ठीक है क्या, कॉन्सेप्ट तो हम छोड़ेंगे ही नहीं भाई साहब, या कुछ भी हो जाए कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ सकते हम लोग। देखिएगा, ये हम बेसिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, बेसिक फ्रिक्शन। इसका हम सीखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर हम करेंगे उल्ली पुल्ली वाले क्वेश्चन। ठीक है, हम बार बार एक ही चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए वर्क एनर्जी पहले ही पढ़ लेंगे। बोलो क्लियर हो गया क्या? यहाँ पर अक्कल लगाइए भाई साहब, अक्कल। आपने क्या बोला कि भाई साहब 2 ब्लॉक्स हैं, एक है 4 kg 2 kg, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे वाले पर। यहाँ पे म्यू एस 0.3। क्वेश्चन आगे लिखेगा प्लीज़, क्वेश्चन लिखेगा इफ 4 kg ब्लॉक, अभी मैं स्लाइड नहीं करवा रहा हूँ, स्लाइड हो गया तो क्या होगा बात करूँगा। इफ 4 kg ब्लॉक, सॉरी 2 kg ब्लॉक, इफ 2 kg ब्लॉक does not slide on the surface of 4 kg block, if 2 kg block does not slide on the surface of 4 kg block, on the surface of 4 kg block, surface of 4 kg block, then find maximum value of capital F, then find maximum value of capital F, then find maximum value of capital F। ये देखिए, अब देखिएगा, हमने आपसे क्या कहा कि स्टेप नंबर 1 ये होता है कि सपोज हम करा करेंगे कि दोनों ब्लॉक एक किसी पर्टिकुलर कॉमन एक्सेलरेशन से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि भाई साहब ऐसा ले लीजिए, ये जो है 4 kg, ये 2 kg, हमने दोनों को एक साथ मान लिया है, तो ये एक सिस्टम बन गया। यस, हम यहाँ का फ्रिक्शन आखिरी में लेंगे, पहले हम यहाँ का फ्रिक्शन को सॉल्व कर लें, फिर यहाँ फ्रिक्शन लेंगे बाद में सबसे, है ना। जब हम एक लेवल पर सीख लेंगे तो उसके बाद इस पे आएंगे। आप देख रहे हैं ये F लग रहा है, हमने बोला है कि A ऐसे आएगा। स्वाभाविक सी बात है कि जो F आएगा वो कितना आएगा, 4 + 2 6A, तो A इक्वल टू आपका जवाब आएगा F/6 आ जाएगा। कोई कंसेप्ट चेंज हुआ क्या? नहीं। अगर मैं यहाँ पर एक बात बोलूँ कि भाई साहब काम करते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ब्लॉक्स को कुछ ऐसा बना दीजिए, ये देखिए, ये 4, इस पे आप फोर्स आगे की ओर लगा रहे हैं, तो किसके कांटेक्ट में है, तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएंगे, आगे, इस पे कहाँ लग जाएगा, पीछे। ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक होता है। हो गया, क्लियर है क्या? उसके बाद यहीं पर सबसे पहले मैं बता दूँगा आपको n नॉर्मल कैलकुलेट कर लेना चाहिए। अगर आप देखें ध्यान से तो नॉर्मल की वैल्यू मेरे हिसाब से 2 × g आ जाएगा। 2g एक प्रकार से 20 न्यूटन आ जाएगा। फिर मैंने कहा था कि आप यहाँ पर यहीं पर F मैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, कि एक फार्मूला होता है म्यू एस × n। तो F मैक्स म्यू एस दिया है 0.3 इंटू n जो है 20, दैट इज 6 न्यूटन।
बोलो क्लियर है क्या? हमने कंसेप्ट चेंज ही नहीं किया, आपको मालूम किसी से सॉल्व करें आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए इससे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो ये 4 kg, ये F लग रहा है, ये F लग रहा है, और ये जा कितने से रहा है, A से आगे जा रहा है, आया ना? अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में तो F माइनस F इक्वल टू 4 है। तो स्मॉल f यही f बाई 6, इसकी वैल्यू a की वैल्यू डाल दी हमने, तो ये जो f है वो कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, f माइनस 2f बाई 3, सही है क्या? दैट इज और f बाई 3। फिर वही बात, अगर ब्लॉक स्लाइड ही नहीं हो रहा है, तो f इज लेस देन इक्वल टू f मैक्स आएगा, यानी f बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। तो ये f इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 न्यूटन। तो f की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 18 न्यूटन। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं आएगी? नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, आराम से आएगी। अब आपको मालूम है कि अगर ऊपर वाले ब्लॉक से सॉल्व करें तो क्या आएगा, ऊपर वाले ब्लॉक से अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2 kg, ये F, ये A है। तो यहाँ पर जो F आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू क्या जाएगा, A आ जाएगा, क्या आएगा, 2 इंटू A। और फिर वही ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो ये तो कॉन्सेप्ट हम चेंज करते ही नहीं कभी। 2a इज लेस देन व्हाट इज दिस, 6। 2a कितना है, f बाई 6, 2 3 ज़ा। एक बात समझ में आ गई कि भैया कि आप सॉल्व किसी से भी करो, ऐसा कुछ नियम नहीं है तो कि आप किससे सॉल्व करोगे, आंसर आना है दोनों से सेम। क्या ये भी समझ में आ गया क्या? नहीं आया बच्चों को? आगे बात करें, ठीक। पिछले क्वेश्चन कितना आया था, f कितना आया था, पिछले में f कितना आया था, 9, इस बार 18, ठीक है। क्लियर है क्या? अच्छा मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अब चेंज करें, बात समझना बच्चों को आगे क्या यहाँ पर टफ है, नहीं इजी होता है, बहुत फिजिक्स इजी सब्जेक्ट है। देखिएगा, कोई बात नहीं, समझे आप। साढ़े 4 घंटे करीब अपने पास रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, 4.5 घंटे के आसपास। 4.5 ये हो जाएगा, नेक्स्ट डे वाला एक दिन और आ जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा, 4.5 मान लो, अगली बार भी करेंगे कम से कम 9-10 घंटे तो मार ही देंगे। हो गया क्या? देखें अब देखो कहानी बदलेगी। अच्छा मान लो सेम क्वेश्चन आया, अक्का लगाओ भाई साहब आपके बस, 4 kg 2 kg। क्वेश्चन, हमारा मकसद कैलकुलेशन नहीं है, हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट। अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं और हमने यहाँ से फ्रिक्शन लेके रखा हुआ है म्यू एस 0.3 और म्यू के 0.2, तो आपको मालूम है कि इस वाले क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन ही हमारा है कि f की वैल्यू 9 न्यूटन तक क्या होगा, दोनों साथ चलेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। देख रही है? चलिए देखते हैं। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इफ़, सोचिए, इफ़ f इज़ ग्रेटर देन 9 न्यूटन, आप जानते हैं 2 kg ब्लॉक 4 kg ब्लॉक पे स्लाइड्स हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि देन 2 kg ब्लॉक स्लाइड्स ऑन 4 kg ब्लॉक। बोलो सही बात है कि नहीं है? अगर भाई 9 तो बर्दाश्त कर पा रहे, 9 से ऊपर क्या कर स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन में इसने इसको दे के रखा हुआ है, मान लेते हैं 15 न्यूटन दे के रखा हुआ है। बोलो हाँ है ना, यस
दे दिया है मान लो एग्जाम्पल तौर पे। अब आपको मालूम स्लाइड कर गया, तो हम जब स्लाइड कर जाता है तब वो पूछते हैं कि इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या क्या है। अगर स्लाइड नहीं किए, दोनों का जो 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 एक्सेलरेशन कितना आएगा, f बाई कितना आया था, 6 आया था, कितना था f कितना, f अगर 9 के अंदर है तो क्या हो जाएगा, मान लो f कितना होता, सपोज करो 8 होता तो a कितना होता, f बाई 6, तो f 8 बाई 6 हो जाएगा, कितना आएगा 4 बाई 3, बात खत्म। लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको 9 से एक्सीड करवा दिया, 9 से भी क्या ज़्यादा करवा दिया, 100% क्या होगा, स्लाइड हो जाएगा। जब स्लाइड हो जाएगा तो आपको निकालना पड़ेगा दोनों का अलग अलग, क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, त्वरण निकालना पड़ेगा। अब खेल देखिएगा, तो भाई साहब ये 4 kg का ब्लॉक है, ये आपका 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर ये F लग रहा है। अब बताइए इस पे आगे की ओर कौन लग रहा होगा, काइनेटिक, क्योंकि 2 kg वाला ब्लॉक स्लाइड हो चुका है, तो अब स्टैटिक का रोल खत्म, अब किसका स्टार्ट हो गया है, काइनेटिक का रोल स्टार्ट हो गया है। अरे बोलो यार, अब ये जो काइनेटिक काम करेगा तो पीछे भी क्या होगा, इस पर काइनेटिक काम करेगा, यहाँ नॉर्मल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर तभी उतना ही नॉर्मल काम कर रहा है। और इसका जो एक्सेशन अलग हो जाएगा, इसका एक्सेशन अलग हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मालूम है कि जो n है वह 2g है, यानी 20 न्यूटन है। कितना है, 20 न्यूटन है भाई साहब। यहाँ पर जब ये 20 न्यूटन आ गया तो आप पहले तो निकाल लो भाई साहब, एफ के निकाल लो, जो कि म्यू के इंटू एन आ गया है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? व्हाट इज़ म्यू के? आई थिंक 0.2 और ये कितना है 20, तो जो एफ के है वो आ जाएगा 4 न्यूटन आ जाएगा। सही बोला क्या मैंने? अगर आप देखें ध्यान से, अगर 2 kg वाले ब्लॉक को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो भाई साहब ऊपर लग रहा है F और नीचे पीछे लग रहा है F के, मैं अलग ले रहा हूँ, इसको लग रहा है A1। आपने इसे कितना बोल के रखा हुआ है, 15 न्यूटन बोल के रखा है। इसकी जो वैल्यू है F के वो कितना है आपका, 4 न्यूटन है। यस या नो? यस, ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, यानी F माइनस F के, यानी 15 माइनस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू M इंटू A, यानी 2 इंटू A1। ये आई थिंक 11 आएगा, तो A1 आ जाएगा 11/2 5.5, यानी A1 इक्वल टू एक प्रकार से 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। सही बात है क्या यहाँ पर? यदि हम बात करें दूसरे वाले ब्लॉक की, यानी 4 kg वाले ब्लॉक की, तो भाई साहब 4 kg ब्लॉक पे सिर्फ कौन काम कर रहा है, F के काम कर रहा है। F के वही प्रोवाइड कर रहा है, इसको रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी ये जो है आपका A2 बन गया। भाई साहब यहाँ पर ये जो F के आएगा वो हो जाएगा 4 इंटू A2। ये आपको मालूम है कितना है, 4 है। F के की वैल्यू कितनी है, 4 है। सही है क्या बिटिया, समझ में आ रहा आपको? हाँ, इक्वल टू 4 इंटू A2, ये कट गया, तो A2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया? क्लियर हो गया क्या यहाँ पर? नहीं आया? पक्का? यस, कॉपी करें, फिर मैं अगले की बात करता हूँ, अगले क्वेश्चंस की। इजी है ना? सब इजी होते हैं। उधर वाली क्लास में कुछ ना पढ़ाऊँ तो समझ जाना कि ये नहीं कि तुम लोग बोलो सर ये वाला वहाँ पढ़ाया था आपने। अभी तो बहुत क्वेश्चन है, सही देखते जाइएगा सब, ठीक है क्या? देखें। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर सुने, यहाँ पर आपको दे रहा हूँ 4 kg, ये दे रहा हूँ मैं 2 kg। नीचे आप जानते हैं फ्रिक्शन म्यू एस दे रहा हूँ, ये अपना 0.3 और म्यू के 0.2, उससे मतलब नहीं है हमको। अब क्वेश्चन जैसा देगा वैसा देख लेंगे।
उन्होंने लगाया कि एफ, बोल के रखा है कि इफ एफ इज ग्रेटर देन 18, क्योंकि आपको मालूम है कि इसको इस वाले में 18 के अंदर अंदर क्या होगा, दोनों एक साथ चलते हैं। 18 या 18 के अंदर अंदर, बोलो हाँ है ना, ज़्यादा दिया है। यानी मान लेते हैं कि ये जो है 20 न्यूटन दे के रखा हुआ है। आपको मालूम है कि 100% 2 kg वाला ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। सही बात है क्या? 18 सॉल्व करवाया था इस क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो अब हमें मालूम है कि भैया स्लाइड तो करना ही करना है। ये 2 kg है, ऊपर कहाँ जा रहा है? हाँ, 4 kg नीचे है। ये जो है 4 kg, नीचे वाले पर एक फोर्स लग रहा है, कितने का? F का। ये इस पे लगाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और इस पर कहाँ लग जाएगा? F के इस तरफ लग जाएगा। इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2। आपको मालूम है कि इसमें N जो है वो कितना आया था? 20 न्यूटन आएगा। क्यों? 2G होगा यहाँ का, यहाँ नॉर्मल निकालना है 2G, सही है ना? अच्छा, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? आप एफ के निकालेंगे, जो कि क्या आएगा? म्यू के इंटू एन आएगा, म्यू के इंटू एन आएगा। अब बताइए एफ के म्यू के इंटू एन, तो एफ के म्यू के दिया है 0.2 इंटू 2, एफ के 4 न्यूटन। सही बात है क्या? यहाँ पर ये 4 है भाई साहब, 9 नहीं है ना, 4 न्यूटन। अगर देखा जाए 2 kg वाला ब्लॉक पर जो सिर्फ एफ के लग रहा है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। इसके लिए एम ए मतलब क्या हो जाएगा? A1। ये आ जाएगा 2 इंटू A1, तो 4 2A1, 2 से कट गया, तो A1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। सही बात है क्या? यहाँ पर यदि हम नीचे वाले ब्लॉक को देखें, तो भाई साहब वो क्या आएगा? वो कितना है आपका? 4। इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स भाई साहब पीछे की ओर लग रहा है। इसका जो एक्सेलरेशन है भाई साहब वो कितना अपने A2 बोल के रखा हुआ है, आगे जा रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो F माइनस एफ के इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। सही है क्या? अब बताइए F माइनस एफ के कितना था बेटा? एफ के था ना ये 4, ये 4, ये आ जाएगा 4A2। सही है क्या? एफ दिया था हमने क्वेश्चन में, 20 दे के रखा हुआ है, तो 20 माइनस 4 इक्वल टू 4A2, दैट इज 16 बाई 4 A2, A2 इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसे क्लिक करें, फिर अपन नेक्स्ट पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर बच्चों? कोई डाउट? चलो, अभी नीचे वाले ब्लॉक पे जब फ्रिक्शन लेंगे वो आगे पढ़ेंगे, अभी ऐसा नहीं छोड़ेंगे उसको, ठीक है? वो थोड़ा भी टाइम लेगा, पहले पूरा बेसिक बच्चों को आ जाए। अब चलिए, अब हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस में हम पुल्ली वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत बेसिक पुल्ली पहले सॉल्व कर लेते हैं, पुल्ली सॉल्व कर लेंगे। अब हम पुल्ली वाले क्वेश्चन, बहुत बेसिक वाले पुल्ली, हैवी पुल्ली नहीं लेके आएंगे, बेसिक वाले पुल्ली को समझते हैं, फिर उसमें फ्रिक्शन को धीरे धीरे ऐड करना चालू करते हैं। ठीक है क्या? समझिए, जानते हैं पुल्ली क्या होता है? घिरनी। कभी कुएं से पानी निकाले हैं? अरे फिल्मों में देखा हमने, नदिया के पार मूवी नहीं देखी क्या? अरे वो गाना कौन सा है ना, याद भी नहीं यार, मैं देखा तो गाना मैं गाऊंगा नहीं यहाँ पर, ठीक है? आवाज़ मेरी अच्छी नहीं है। वो देखा होगा ऐसे कुएं से पानी खींचते अपन, वो जो घूमता है वो क्या रहता है? घिरनी रहता है, तो पुल्ली बोलते हैं, पुल्ली है ना, कुल्ली नहीं, पुल्ली। आप देखिए, आइए समझिए। देखिए, हमारे पास एक बहुत बेसिक हम बात करते हैं, पहले पुल्ली को समझिए। ऐसे है, अच्छा अभी मैं जिस पुल्ली की बात कर रहा हूँ इसे पुल्ली बोलते हैं अपन, पुल्ली। जिस हम पुल्ली की बात करना, अब हम क्या कर रहे हैं? बेसिक वाले पुल्ली पढ़ रहे हैं,
फिर पुल्ली क्या करेंगे, अभी ने बेसिक फ्रिक्शन पढ़ा है, और क्या पढ़ा हमने, बेसिक फ्रिक्शन पढ़ा, फिर पुल्ली पढ़ना चालू करेंगे, फिर पुल्ली और बेसिक पुल्ली पढ़ेंगे, फिर पुल्ली और फ्रिक्शन को ऐड करेंगे, फिर फ्रिक्शन का एक हाई लेवल पढ़ेंगे और पुल्ली का हाई लेवल पढ़ेंगे। इस प्रकार लेकर चल रहे हैं पर, ठीक है। अब देखिए, अब जिस पुल्ली की हम बात करें, बात समझिए, इसके ऊपर से एक रस्सी चल रही है, बोलो हाँ है ना। अच्छा, पहली बात ये है, ये मास m1 है, ये m2 है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो रस्सी लगाई गई, जो स्ट्रिंग मासलेस है। स्ट्रिंग मासलेस का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं कि अगर कोई रस्सी में मास नहीं है, मतलब मासलेस, आपको लगता है ऐसा कुछ है क्या? कोई रस्सी बिना मास की हो सकती है क्या? बिना द्रव्यमान का हो सकता है क्या? नहीं। हम पढ़ते हैं मासलेस स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, मासलेस रस्सी, द्रव्यमान रहित, ऐसा मतलब है। तो समझ इसका मतलब क्या होता है, आप यूँ समझिए कि आप एक ओ ले आइए, जैसे आप यूँ समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास, वो समझिएगा। देखिए, जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक माइक का वो रखा हुआ है कॉर्ड, इसका वज़न कितना होगा? बहुत कम होगा। मान लो लोहे का है, GI वायर बना ना, तो वायर होगा। अगर मैं ये कहूँ कि आप उसमें आपको लटका दूँ, पकड़ के टांग बांध दूँ आपका, इसका वज़न कितना होगा पूरा मिलाकर? अरे 10-20 ग्राम होगा, 50 ग्राम मान लो, है ना। ये 50 ग्राम, आपका वज़न कितना है? 50 किलो। जो लटका हुआ है 50 किलो, उसका मास इस रस्सी के रेस्पेक्ट में क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि रस्सी क्या है? मासलेस। तो मासलेस कहने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ उससे रस्सी से लटकी हुई है, उसका मास रस्सी के रेस्पेक्ट में क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। रस्सी जो है बहुत कम है। मतलब यहाँ पर यदि आपसे बोला गया, ध्यान दीजिएगा, ये बोला गया कि भैया रस्सी मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, इट मीन्स इसका जो मास है ब्लॉक का, रस्सी के मास के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पहले पड़ी बात क्या? यस। अब कहाँ समझ में आया? यस। आगे सुनिए। उसके बाद कहानी देखिए ऐसे आती है, समझिए, पहले बहुत कहानी तक चलेंगे। हमारे पास, अब समझिए, मैं सिखा लूँगा, बेटा क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? हमारा काम है सिखाएंगे बच्चों को अपने धीरे, वो हमारा काम है कि बच्चों को कैसे क्या सिखाना है। 3 पोर्शन पढ़ते हैं। पहली बात तो जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। इन 2 केस में स्ट्रिंग मासलेस है, उसमें हमने स्ट्रिंग का मास ले लिया है। सबसे आखिरी ब्लॉक है हमारा वो। देखिए, हमने कहा कि स्ट्रिंग जो है मासलेस है, जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, और फ्रिक्शन बिटवीन, जैसे अगर आप देखें ध्यान से, मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट इस वाले समझाता हूँ आपको। आपने देखा होगा, जैसे ये टॉवेल टाइप का, मान लीजिए टॉवेल टाइप का है, ये मेरा मुंडी जो है ऐसे लपेटा हुआ है इसके ऊपर। अगर ये देखें ऐसे से करें, आपने देखा हो नहाते तो मैल छुड़ाते हैं, ऐसे करके छुड़ाते हैं मैल वगैरह, नहीं? अरे मान लो ना, नहाते नहीं क्या? हाँ, देखो ऐसे करें। अगर इस रस्सी, गला था दुखने लगा मेरा, तेरी गला, और जो गला है और रस्सी में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है, गर्म हो गया है, बोलो हाँ है ना? अरे बोले, इससे ज़्यादा नहीं करो, छिला जाएगा हमारा, बोलो हाँ। ये देखिए ये, तो अगर हम ये मान लें कि ये रस्सी और गले के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस, बोलो हाँ है ना? अगर हम ये मान लें भाई साहब, तो यहाँ पर स्ट्रिंग जो है मासलेस है, और फ्रिक्शन बिटवीन, अगर हम बात करें फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुल्ली, फ्रिक्शन बिटवीन, अगर हम बात करें स्ट्रिंग एंड पुल्ली, वो है 0, कोई फ्रिक्शन नहीं है इस वाले केस में। इस वाले केस में क्या है? इसको पीछे ले जाओ उधर। इस वाले केस में क्या है? स्ट्रिंग तो मासलेस है, स्ट्रिंग तो मासलेस है, लेकिन फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुल्ली नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ न कुछ फ्रिक्शन है। अगर स्ट्रिंग मासलेस है और फ्रिक्शन नहीं है, तो याद रखना, जो टेंशन यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा। टेंशन हमेशा पेयर बनाते हैं एक्शन रिएक्शन में, वही यहाँ भी होगा, पूरी टेंशन सेम होगी। लेकिन यदि स्ट्रिंग मासलेस है
बट फ्रिक्शन है तो ये इस तरफ जो है टेंशन क्या है, अगर T1 होगा तो इस तरफ वाले में क्या होगा, हर जगह कितना होगा, T2 होगा, एक्शन और रिएक्शन के पेयर में। बोलो हाँ है ना। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का मास है, स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, जिसका मास क्या है, कुछ ना कुछ है, स्ट्रिंग इज़ नॉट मासलेस आप कह सकते हैं। स्ट्रिंग में के अंदर मासलेस है, सॉरी मास है, मैं भी जाऊँगा, और फ्रिक्शन भी अवेलेबल है, और फ्रिक्शन भी अवेलेबल है, यस वो भी जीरो है। अच्छा अपने बात सुन लीजिए पहले, बोलो क्या भाई साहब। एक बात बता दूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि फ्रिक्शन नहीं होता, ज़ीरो हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, हर एक पोर्शन पे टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा, और फ्रिक्शन होगा तब भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में मास आ गया है। ये जो स्ट्रिंग के अंदर फ्रिक्शन आ गया, ये हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, घूर्णन गति में पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं करीब इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, कहानी समझ में आ गई क्या, यस या नो? ठीक, अब आप देखिए बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक देखिएगा। अब इसकी कहानी को समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, हुआ ये, कहानी समझिएगा। हुआ ये भाई साहब कि इन्होंने बोला कि मैं एक मासलेस और फ्रिक्शनलेस की बात हो रही है, यहाँ से स्टार्ट करें, नहीं यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ये एक m है, आप जानते हैं नीचे कौन काम कर रहा होगा, mg काम कर रहा होगा, बिल्कुल आराम चलेगा, और आपको आता है तभी सीख लीजिए, क्योंकि बेसिक जोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर टेंशन हर जगह सेम होगा, मासलेस की बात करके चल रहे हैं। हमेशा रखना, ये जो ब्लॉक है यहाँ टेंशन दिखाना है, टेंशन हमेशा एक्शन और रिएक्शन के पेयर में होगा। बच्चे स्टार्टिंग में गलती करते हैं जब प्रैक्टिस नहीं होती बच्चों की, नीचे mg काम कर रहा है, यस या नो। यहाँ पर टेंशन दिखाएं कैसे, तो यहाँ टेंशन दिखाते हैं तो ऐसे रस्सी से दूर। टेंशन हमेशा क्या होता है, पुल होता है, नॉर्मल पुश होता है, बात करेंगे अभी। तो बच्चे गलती अक्सर ऐसे कर जाते हैं, ऐसे और ऐसे दिखा देते हैं, ये ऐसे हो गया, इससे दूर, दूसरा इसके रिवर्स, ये गलत डायग्राम है। ये टेंशन है वो इसका पार्ट है, और ये कहाँ है, इसका पार्ट, ये गलत है। इससे दूर, उससे दूर, ये सही है। ये गलती होती बच्चों से, पहले इससे दूर कर दी, प्रैक्टिस में हो जाता है तो अपने आप सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये T और T समझते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर M नीचे काम कर रहा है mg, ये दैट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम। जब किसी ब्लॉक का अगर हम बोले कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m, हम यहाँ लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट में लिखते हैं, ये FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m। तो हम सिर्फ मास m के ऊपर जो फोर्सेस काम कर रही हैं, जो एक्ट कर रही हैं, सिर्फ उनको दिखाते हैं, किसी और बॉडी पर लगने वाले फोर्स के बारे में बात भी नहीं करते हम लोग, ठीक है। क्लियर है क्या, यस क्लियर है। इस समय किसी प्रकार का कोई इसमें वेलोसिटी या कुछ है ही नहीं, तो ऊपर वाला नीचे वाला बैलेंस कर रहा होगा, तो ये F इक्वल टू T इक्वल टू क्या आ गया, mg आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो कि ये ऐसे आ गया, ये और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है आप देखिए, ये mg, टेंशन आप ऐसे ही दिखाएंगे, ये ऊपर जा रहा है तो T माइनस mg इक्वल टू m इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, तो T इक्वल टू mg। अगर ये चीज़ नीचे आ रहा होता तो mg माइनस T इक्वल टू m इंटू ज़ीरो कर देते, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रहता तो। यानी कोई दिक्कत, या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर नीचे आए, टेंशन फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए कि इसके अंदर क्या होता, अगर ये ऊपर की ओर किसी पर्टिकुलर एक्सलेशन जा रहा है, सपोज करो A0 से ऊपर की ओर जा रहा है, इस केस में यदि बोलते भाई आप क्या बताओ कितना टेंशन हो जाएगा, ये टेंशन निकालने के लिए बोल रहे हैं। भाई साहब पहली बात तो ये है कि ये mg ऐसे है और ये T ऐसे है,
इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, टी ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए नॉट। हाँ है ना। अगर देखा जाए तो टी इक्वल टू एम जी प्लस भाई साहब एम ए नॉट आ जाएगा, चाहे तो एम कॉमन ले लीजिए। यस या नो। अगर हम बात करें इस वाले में, अगर मान लो ये नीचे आ रहा है ए नॉट से, उस केस में बात करते तो भाई साहब ये एम जी और ये जो है आपका टी है। अब ये नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, टी माइनस एम जी, सॉरी एम जी माइनस टी, माफ़ी चाहेंगे, तो ये एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए नॉट, टी उस तरफ ये इस तरफ, तो ये एम जी माइनस ऑफ क्या जाता, एम ए नॉट इक्वल टू टी टाइप कुछ आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। यानी इस केस में आप चाहें तो आप इसको m कॉमन ले लीजिए। कुछ सिखा रहा हूँ यहाँ देखिएगा, यहाँ पर t इक्वल टू एम, नोटिस करने वाली बात है भाई साहब, रस्सी जब ये जब पूरी ऊपर, एक पूरी लिफ्ट लगी है, एक लिफ्ट है, पूरा सिस्टम लिफ्ट में रखा हुआ है ना, जब ऊपर जा रही है टेंशन बढ़ रहा है g प्लस ए नॉट, यानी सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है उसमें एक्सेलरेशन आ जाए और बढ़ाते बढ़ाते जाए तो एक समय रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। टेंशन लगातार बढ़ रहा है, इस केस में लगातार टेंशन कम हो रहा होगा। बोलो हाँ है ना। सोचने, हाँ भाई साहब, अगर मान लो अगर हम ये कहें कि भैया ऐसे लटका हुआ है, लिफ्ट जो है गलती से फ्री फॉल हो रही है, फ्री फॉल मतलब कि A इक्वल टू क्या आ गया, G आ गया, फ्री फॉल। इस समय जो ये है, ये mg है, ऊपर की ओर t काम कर रहा है। अब फ्री फॉल होने का क्या मतलब होता है भाई, सीधी सी बात है, हम तो कंसेप्ट लगाएंगे भाई साहब, mg माइनस टी इक्वल टू एम ए, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं आएगा। बोले क्लियर है कि नहीं है, पक्का। क्या कहानी पकड़ में आ गई आपको, नहीं आई, ठीक है, तो कहानी में आगे ले आते हैं, कुछ और ट्विस्ट लेकर आते हैं, ठीक है। हो गया, वो देखते रहिएगा, रिकॉर्ड चल रहा है ना कैमरा, देखिए, नहीं तो मान चला कि अपन पे करते रह गए। ठीक, बच्चों अब ध्यान दीजिएगा। अब कोई क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ, उन्होंने कहा कि काम कर दो, आप तो ऐसे ले लो, यूँ चल रही है, ये 2m है और ये m है। बोले काम करो आप, इसमें जो इसका ब्लॉक्स जो है उनका एक्सीलरेशन निकालो और रस्सी में क्या निकालो, टेंशन निकालो। क्वेश्चन में कह ही रहे हैं कि जो रस्सी है वो क्या है आपका, जो रस्सी है वो क्या है आपका, क्या है, मासलेस, रस्सी मासलेस है और फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, मतलब फ्रिक्शनलेस की बात हो रही है। बोलो क्लियर है। तो आपको मैंने बताया था कि भाई साहब इस केस में पहली बात तो ये है कि जो यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। कहानी तो कुछ उसमें और भी है, पहले वो समझें कि भाई छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ जितने से नीचे आएगा उतने से ऊपर जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं सिखाना चाहता हूँ, हम कैसे बोलते कैसे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही क्वेश्चन टफ भी आएंगे अभी, वो समझते हैं। मैं ट्रिक सिखाता हूँ आपको एक, वो समझिएगा। जब भी ऐसे भी तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, अभी तो हमारे पास ये आएगा कि ये ऐसे है, एक ऐसे पुल्ली है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, इस पर से एक और घूम कर यूँ जा रहा है, ये है, ये है, ये है, हम कब आएगा पूरा। तो हम लोग क्या करें, पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चलेगा। इसको पुल्ली का स्पेशल पार्टी चलेगा हमारा पूरा, अभी एकदम बेसिक पुल्ली समझ रहे हैं, ताकि हम फ्रिक्शन को, जो बेसिक फ्रिक्शन और बेसिक पुल्ली, पहले बेसिक फ्रिक्शन किया, फिर बेसिक पुल्ली मिक्स, फिर दोनों का हाई, है ना। देखिए मैं समझते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमारा एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, सिंपल कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। आप ये देख लिया करो, रस्सी कितनी है, रस्सी एक है,
तो रस्सी एक है तो एक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? इक्वेशन। क्या बनेगा? इक्वेशन। तो समझिए, देखिएगा, इसका पहले आप ये देखो, इसका पूरा लॉन्ग मेथड देखो और सीखना हमको शॉर्ट मेथड है। सीखना हमको शॉर्ट मेथड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले लॉन्ग मेथड देखो ताकि, लेकिन इस लॉन्ग मेथड से क्या आएगा? हमारा शॉर्ट मेथड आएगा। मान लो पहले ऐसे था, ये ब्लॉक M1 और ये ब्लॉक M2 है। M2 ज़्यादा है M1 से, तो ये ऐसे आ गया खर्रा से। तो कुछ क्या हो जाएगा? जब ये ज़्यादा है, M2 ज़्यादा दिया है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला जो ब्लॉक है वो M1 यहाँ चला गया, मान लीजिए M2 यहाँ आ गया, ठीक है। हम रस्सी का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला जो उसके ऊपर लपेटा हुआ है, उसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक रस्सी कितनी लेंथ है उसकी? L1। ये नेगलेक्ट कर दिया है अपन, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? L2। चाहे ये वाला मास ऊपर जाए चाहे नीचे, क्या रस्सी के लेंथ पर कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं। यानी कह सकते हैं कि L1 प्लस L2 इक्वल टू L। ये प्लस है रस्सी का पूरा लेंथ, नहीं आएगा। अब सुनिएगा, हम ये मान लेते हैं कि ये वाला अपनी जगह से यहाँ चला गया। ये पहले कहाँ था? यहाँ था। ये अपनी जगह से ऊपर चला गया। कितना ऊपर गया? X1 ऊपर चला गया, मान लेते हैं। फिर ट्रिक हमें लगाना तो शॉर्ट ट्रिक्स ही है जो लगाने वाले हम लोग। यहाँ पर ये जो है यहाँ से यहाँ आ गए, सॉरी यहाँ से यहाँ आ गया है, तो अपन ये मान लेते हैं कि भैया ये अपनी जगह से कितना नीचे आ गया है? X2 नीचे आ गया है। बताइए पहले, अच्छा ये कितना था पहले? L1। ये कितना है? X1। तो ये कितना हो जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आया, नहीं आया। ये कितना है? L2। ये कितना है? X2। ये कितना होगा? L2 प्लस X2। क्या रस्सी की लेंथ पर कोई फ़र्क पड़ा है क्या? नहीं। मतलब अभी रस्सी की लेंथ कितनी है? दिस प्लस दिस। तो दिस कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? बोले बेटा, रस्सी की लेंथ अभी भी कितनी होगी? L ही होगी। प्लीज़ देखें, और L1 प्लस L2 के साथ कर दीजिए, और माइनस X1 प्लस X2 इक्वल टू L। 2 नीचे हो गया। ये क्या चीज़ है? L1 प्लस L2, L ही तो है। तो ये L माइनस X1 प्लस ऑफ X2 इक्वल टू L से L कैंसल, माइनस X1 प्लस X2 इक्वल टू क्या है भाई साहब? 0। बोलो हाँ। हम इतना बवाल ही नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट इसके ऊपर आएंगे, डायरेक्ट सब बवाल। अब देखो स्ट्रिक पकड़ो यहाँ से। रस्सी कितनी है? एक रस्सी एक इक्वेशन, 2 रस्सी 2 इक्वेशन, 3 रस्सी 3 इक्वेशन। अब खेल समझो। पहले देखा करो कुल कितनी रस्सियां हैं, कुल कितने स्ट्रिंग्स हैं। फिर हर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग खोज लिया तो उस स्ट्रिंग का कितने सेक्शन है, कितने भाग हैं। जैसे ये एक स्ट्रिंग है, कुल कितने भाग हैं इसके? एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। नहीं आया? आराम से सब्र रखना, बिल्कुल सब्र रखना, सब्र रखना। तो एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। बोलो है ना। ये जो है ये सेक्शन नंबर 1 है और ये सेक्शन नंबर 2 है। फिर से एक रस्सी देख लिया, उसके कितने सेक्शंस हैं अब वो देखोगे। अरे कितने सेक्शंस हैं वो देखोगे। एग्री हैं क्या? अब उसके बाद जब आप सेक्शन में डिवाइड कर दोगे, जब आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को देख रहे होगे तो बाकी किसी भी सेक्शन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका। फिर से बोल रहा हूँ, कितने रस्सी खोज लिया, एक रस्सी मिल गई, उसके कितने सेक्शंस हैं, कितने भाग हैं। जैसे एक रस्सी है, उसके 2 भाग हैं, ये फर्स्ट है और ये कौन सा वाला है? सेकंड वाला। हमने बना दिया। जब आप एक सेक्शन को देख रहे होंगे तो आपका ध्यान किसी और सेक्शन पे जाएगा ही नहीं। कॉपी दीजिए। अगर ध्यान दें, जब मैं इस सेक्शन नंबर 1 को देख रहा हूँगा
तो मेरा ध्यान इस सेक्शन नंबर 2 पे नहीं जाएगा। जब मैं सेक्शन नंबर 2 को देखूंगा तो मेरा ध्यान किसी और सेक्शन, इस सेक्शन में किसी और सेक्शन पे ही नहीं जाएगा। पहले पढ़ा क्या? ठीक है, तो अब मैं इसको इस सेक्शन में ध्यान नहीं जा रहा है, मान ले नहीं जा रहा, तो मान लेना और क्या, मैं मिटा छुपा दूं क्या? देखो अब आपका ध्यान कौन सेक्शन पे है? 1 पे। 1 सेक्शन के कितने एंड होंगे? 2। मत देखो, क्या ये पुल्ली कहीं जा रही है? आप तो यूं समझो, ये जो पुल्ली है ना भाई साहब, ये जो पुल्ली है, पुल्ली के 2 कान हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। बोलो हाँ है ना? और ये पुल्ली जो है, ये पुल्ली का जो चेहरा दिख रहा है मैं हूं। मेरे कितने कान हैं? 2 कान। और मैं ऐसे हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो अगर मैं नीचे जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा तो हमने मेरे कान ऊपर या नीचे होंगे। और अगर मैं ऐसे तन के खड़ा रहूं तो आपको लगता है मेरे कान नीचे ऊपर होंगे? नहीं। इट मीन्स मेरे कान क्या है? रेस्ट में है। मेरे कान क्या है? रेस्ट में है। अगर मैं ये कहूं कि भाई साहब ये वाला इसकी बात करें तो कहीं नहीं जा रहा है, यानी इसका x क्या है? 0 है, क्योंकि ये पुल्ली से कनेक्ट है। ये जो पार्ट है ये भी x क्या है भाई साहब? 0 है। नहीं आया? नहीं आया क्या? अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, इससे आप उसे मत देखना, मत देखना, और ये कहाँ जा रहा है? आपने मान लो कि ऊपर जा रहा है x1 से, इसे नहीं देखना, देख लोगे उसको। अगर ये ऊपर जा रहा है तो रस्सी ढीली पड़ेगी या टाइट होगी? ढीली पड़ेगी। देखो ये तो 0, रोक दो इसको, इसको रोको। कहाँ जा रहा है? ये ऊपर। रस्सी क्या होगी? ढीली पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ठीक। ये कितना है? 0 लिखो। इसके ऊपर जाने से रस्सी ढीली हो रही है, टाइट हो रही है? नहीं आया? अब आ जाओ सेकंड वाले पे आ जाओ। ये x कितना है? 0। x कितना है? 0। ये वाला क्या हो रहा है? इसे ले लो नीचे, कहीं ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही लगा दो +0। इसके नीचे रस्सी, इसे मत देखना, इसके नीचे रस्सी क्या होगी? टाइट होगी। नहीं होगी कि टाइट? तो +x2 = 0। कितना आएगा? आखिरी स्टेप देखो, आखिरी स्टेप देखो। नहीं आया क्या? अब इसको, ये एक्चुअल में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, कितना ऊपर कितना नीचे। इसको ट्रांसफ़र करो, x1 = x2। अगर आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो भाई साहब ये क्या आएगा? dx1/dt = क्या जाएगा? dx2/ क्या जाएगा? dt। बोलो हाँ है ना? dx1/dt क्या आएगा बच्चा मेरे? वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, ये भी यस। और होना चाहिए था, जितने से ये ऊपर उतने से नीचे आना चाहिए था। अगर मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूं भाई साहब, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t कर दूं, तो यह आ जाएगा dv1/dt = dv2/dt। हाँ या ना? ये आ जाएगा a1 = a2। क्या सीखा? क्या अब मैं ये कह सकता हूँ कि जितने से ये ऊपर जाएगा उतने से ये नीचे आएगा? क्योंकि a1 a2 बोला रहे हैं। नहीं आया? श्योर है? कॉपी करिए। अब हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? आखिरी यूज़ करेंगे मेथड, खड़ा कर खड़ा कर खड़ा कर। क्लियर है क्या? नहीं आया? आप थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चन पर लेवल बढ़ा ताकि कंसेप्ट क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर बैठ जाए। ठीक है लड़ो? इजी है ना? तब स्टार्ट करें, आइए। भाई देखते रहेगा, बैटरी नहीं ख़त्म हो जाए। हाँ, यहाँ कहीं पे ना कर चला जाए अपन। हाँ, हो गया क्या?
अब सुनिएगा ध्यान से, बड़ा बेसिक क्वेश्चन लिया भाई साहब, देख कर आपको लगेगा क्या मजाक हो रहा है इस समय, लेकिन मजाक तो होगा ही होगा। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M1 एंड M2, 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 फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M1 एंड M2। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखने के पहले आप एक बार इसको ट्राई मारिएगा, ठीक है ना। जो लोग ऑनलाइन देखेंगे उनकी बात कर रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट ऑफलाइन में बैठे हो, बोलो क्लियर है क्या। पहले इसको ट्राई मारिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। अब सुनिए, पहले आप डायरेक्ट देखिए सबसे पहले मैंने ये कहा कि पहले ये दिखाया था रस्सी कितनी है, कितनी रस्सियाँ हैं यहाँ पर, एक ही है, एक ही है। तो एक रस्सी है, इसका मतलब ये है कि एक ही क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। अच्छा ये क्या चीज़ है, रस्सी के रॉड है, रॉड वो ढीली नहीं होती है, वो ढीली नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है क्या। अब आप ध्यान देना, अब आप इसको मान, ये ब्लॉक है, ये कितने से ऊपर जा रहा है, x1 से, ये कितने से आ रहा है, नीचे से। हम एक प्रकार से दोनों के एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं इस समय, अभी रिलेशन निकाल रहे हैं, अभी रिलेशन निकाल रहे हैं दोनों का, ठीक है। वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, अभी तो उसमें बहुत लंबा चलेगा मेथड, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, क्लियर है। हमने आपसे कहा रस्सी एक है, तो अब दोबारा अगला स्टेप क्या होता है, ये चेक करो कुल कितने क्या है, सेक्शंस हैं, कितने हैं, 4, 1 2 3 4। ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकेंड सेक्शन, ये थर्ड और ये फोर्थ। फिर मैंने कहा कि फोर्थ सेक्शन को अलग अलग पहले ड्रॉ कर लो, जब प्रैक्टिस रहेगी तो इतना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है और ये फोर्थ वाला है, बोलो क्लियर है क्या। फिर इन सेक्शंस के दोनों एंड को देखो, ये जो है ये वाला, जो ये जिस एंड से कनेक्ट है वो एक पुल्ली से कनेक्ट है जो कि रेस्ट में है, यानी उससे कान 0 पे होंगे। ये जो है जो सेक्शन वाला है, ये भी एक पुल्ली से कनेक्ट है, वो भी 0 आएगा। तीसरे वाले में ये भी एक पुल्ली से कनेक्ट है जिसका x 0 आएगा, ये भी एक कनेक्ट है, x क्या आएगा, 0 आएगा, बात खत्म। इसको आपने बोला है ऊपर, अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इससे जो रस्सी कनेक्ट है वो भी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये वाला सेक्शन ऊपर जाएगा। अगर ये ब्लॉक ऊपर, कहाँ रॉड है ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। जैसे मैं हूँ, बात सुनिएगा, जैसे ऐसे है, यहाँ लगी हुई है, अब ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मेरे कान भी कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो जो मेरे दोनों कान है वो भी कहाँ जाएंगे, ऊपर। जितने से ये ऐसे ऊपर जाएगा तो भोका नहीं जाएगा, साला बोलो नहीं, हाँ ये ऐसे, ये ऊपर गया। जितना ये ऊपर जाएगा, क्योंकि रॉड है, उतना मेरे कान भी कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना ये M1 ब्लॉक ऊपर जाएगा, जिसके कान है, क्योंकि ये पुल्ली कहाँ कनेक्ट है, ब्लॉक से कनेक्ट है, तो इसके दोनों एंड भी क्या होंगे, ऊपर की ओर ही जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये भी कितने से ऊपर जाएगा, x1 से ऊपर जाएगा, ये भी कितने से जाएगा, x1 से ऊपर जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं इसकी बात कर 0 लिख चुका हूँ, ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब ये जो चीज़ है वो कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, जिसको हम बोलेंगे x2 बोलेंगे। फिर मैंने कहा कि आप 1 बाई 1 क्या करोगे, यहाँ पर सेक्शंस को देखना स्टार्ट करोगे। बोलो क्लियर है क्या। अगर आप ध्यान से देखें, ये 0 है, इसके ऊपर जाने से रस्सी ढीली होगी तो -x1 प्लस 0, इसके जाने से रस्सी ढीली होगी 0 माइनस ऑफ x1, आई थिंक 0 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, x2 एंड 0। सही बात है क्या यहाँ पर।
यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 माइनस ऑफ 3x1 प्लस x2 0, यानी 3x1 इक्वल टू x2। नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो 3v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं है? क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या आपको श्योर है? कॉपी करें, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चल रहा है ना? जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। एक बेसिक उठा लें पूरा। हो गया? देखें, अब देखिए बिल्कुल बेसिक, अभी तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे भाई साहब, तो बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि हमें सोचना कैसे है। बाकी तो हम फिर जब करेंगे प्रैक्टिस अपने आप क्लियर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये बेसिक सीख रहा है। अच्छा एक बात बताइएगा, एक क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप खुद सोचिएगा। ये है, ये है, ये ऐसे है, बड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ये M2 है और ये M1 है और M2। हमसे बोला जा रहा है, ये फिक्स है, मतलब ये एक ग्राउंड में कोई ग्राउंड पे धरती पे कोई खूंटा गाड़ दिया है, उसे रस्सी बांध दी है, कहीं जाने वाला नहीं है। अब चलिए हमें बताना है वही रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2, M1 और M2 के बीच में जो एक्सेलरेशन आएगा उनमें हमें रिलेशन बताना है। अभी हम वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले सीख तो ले पहले। बोलो क्लियर है क्या? जब भी ऐसे रस्सी कितनी है, 2 रस्सी, 2 रस्सी, इसका मतलब कि एक नहीं 2 इक्वेशन बनेंगे। बोलो क्लियर है क्या? फिर ये देख लिया करो, रस्सी अगर 2 है 2 इक्वेशन बनेंगे। फिर ये देख लिया करो कौन कौन सी पुल्ली मूव कर रही है। अगर आप देखें तो ये जो ये वाली पुल्ली है, ये कहीं नहीं जा रही है रस्सी यहाँ से, बट ये इसके ऊपर जाने से ये पुल्ली नीचे आएगी, यानी एक प्रकार से ये पुल्ली क्या कर रही है, मूव कर रही है। मेरी तो मूवेबल पुल्ली। बोलो हाँ है ना? नहीं यार, बोलो यार। अगर ध्यान से देखें तो 2 रस्सी है, ये हम मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग नंबर 1 है, और इस वाले को हम मान लेते हैं कि भैया ये स्ट्रिंग नंबर 2 है। रस्सी नंबर 1, रस्सी नंबर 2 की बात हो रही है, ठीक है क्या? यस। चलिए देखिएगा, अब आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 के अलग अलग सेक्शन को देखेंगे। ये मास ऊपर जा रहा है, ये इसका दूसरा एंड कहाँ से कनेक्ट है, पुल्ली से। जैसे आप ऐसे मुझे कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे रस्सी से बांध दीजिए, ऐसे ऐसे मेरे बाल बांध दीजिए, तो ऐसे ऊपर नीचे में होगा तो क्या होगा, ये जैसे रस्सी नीचे आएगी तो मैं नीचे आऊँगा, ऊपर है तो ऊपर, और ये नीचे ऊपर होगी तो मेरे कान भी क्या होंगे, ऊपर नीचे होंगे। सही है? तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए कहाँ जा रहा है, नीचे मान लेते हैं यहाँ पर। इसे कहाँ मान लेते हैं, ये पुल्ली जो है नीचे आ रही है, XP से नीचे जा रही है। नहीं आया क्या? नहीं आया। जितने लोग मूव कर उनको दिखा दिया हमने। अब स्ट्रिंग नंबर 1 फॉर स्ट्रिंग नंबर 1, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉर स्ट्रिंग नंबर 2। अब हम स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ें बनाना चालू कर देंगे। देखिएगा, अगर स्ट्रिंग नंबर 1 के देखें तो इसके एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। स्ट्रिंग नंबर 1 का जो ये वाला सेक्शन है वो यहाँ एक ऐसी पुल्ली से कनेक्ट है, उसका एक एंड। स्ट्रिंग 1 का जो ये सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन मान लीजिए, वो एक ऐसे एंड से कनेक्ट है, ऐसे पुल्ली से कनेक्ट है जो रेस्ट में है। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला चीज़ आएगा वो 0 आएगा। ये जो एंड है, ये जो है आपका ऊपर जा रहा है, कितने से, x1 से ऊपर की ओर जा रहा है। इसकी बात करें तो ये वाला जो है आपका 0 होगा। ये दूसरा एंड पुल्ली से कनेक्ट है, तो पुल्ली कहाँ आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, और XP से नीचे की ओर आ रही है। अब उसको मत देखो, इसको देखो, ये 0 हो गया। इसके ऊपर जाने से क्या होगा, माइनस आएगा, मतलब पुल्ली रस्सी ढीली पड़ेगी तो माइनस आएगा।
अब इसको मत देखो, इसको देखो सिर्फ, इसके 0 और इसके नीचे आने से रस्सी वाली एक सेक्शन टाइट होगा, तो ये XP आएगा जो कि 0 आएगा। इसको ट्रांसफ़र कर दें तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, XP आ जाएगा। रिलेशन आ गया एक प्रकार से, सही है। अब स्ट्रिंग नंबर 2 में आइए। तो स्ट्रिंग नंबर 2 एक पुल्ली है के ऊपर जो है एक ऐसे रस्सी गुजर रही है। ये वाला जो एंड है ये कसा हुआ है, किसी खूंटे वगैरह से बांध दिया गया है, और ये वाला जो एंड है वो इस मास से कनेक्ट है। इस मास को आपने कहाँ बोल के रखा है, नीचे। और ये जो बात करें, ये पुल्ली जो है नीचे आ रही, कितने से नीचे आ रही थी पुल्ली, XP से, तो इसके दोनों कान भी क्या होंगे, नीचे आएंगे। कितने से, XP और XP से कान भी नीचे आएंगे। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। ये एक ऐसी चीज़ से कनेक्ट है जो कहीं जा नहीं सकता, इसका X क्या होगा, 0 होगा। बोलो हाँ है ना। फिर वही बात 1 by 1 देखेंगे। अब इसको देखिए, इसको, इसके नीचे आने से रस्सी ढीली होगी या टाइट होगी, ढीली होगी। नीचे आएगा तो इसको देखो, ऐसे आएगा तो रस्सी ढीली हो जाएगी। तो ये जो है XP और ये जो 0 है, इसके नीचे आने से रस्सी क्या होगी, इसे मत देखो, इसे मत देखो, इसे देखो, नीचे आने से क्या होगा, ढीली होगी, ढीली होगी, नहीं आ रहा क्या, तो ढीली होगी मतलब क्या आएगा, -XP। इसके नीचे आने से रस्सी क्या होगी, टाइट होगी। इसके नीचे आने से ढीली होगी। अरे बोलो यार, जब रस्सी एक किसी सेक्शन की एक एंड को देखा करो तो दूसरे एंड को मत देखा करो। इसको देखो, इसके नीचे आने से रस्सी क्या होगी, ढीली होगी, तो माइनस क्या होगी, टाइट होगी। तो ये वाला आपका x2 इक्वल टू 0 आया। -XP माइनस ऑफ 2XP x2। बोलो क्लियर है क्या भाई साहब। आपने ये क्या रखा, प्लस आएगा बीच में। ये 2XP इक्वल टू x2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ XP, x1, तो 2x1 इक्वल टू x2। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पे अगर ध्यान दें, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा। बोले क्लियर है क्या। यहाँ पर अगर यहाँ पर ये मान लिया जाए कि लेट A1 इक्वल टू A, मान लेते हैं A आ गया, ये पुट कर दो तो 2A इक्वल टू A2 मान लेते हैं। बोले क्लियर है कि नहीं है। क्या आपको इतना समझ में आ गया क्या। यस। अब हम बात करेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। आज बस थक गया हूँ मैं। क्लियर है क्या यहाँ पर, क्लियर है क्या, क्या रिवाइज करके आ जाएंगे अच्छे से, पक्का। थैंक यू। अब डाउट क्लियर कर देंगे आपका।